संजीव यादव भागलपुर बिहार से। आज मैं आप लोगों को आरआरबी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी के, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सब का मैं प्रीवियस लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है आप लोगों के सामने, तो इसके पहले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है आपका। बोला जा रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% महामारी से मृत्यु हो जाती है। 5% का मीनिंग क्या आप लोग बता दो। 1/20 यानी कि ये इनिशियल वैल्यू और बाद की वैल्यू पहले कितनी थी 20, हो गई कितनी, एक घट के 19। अच्छा, जो लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे हो वो हमारे बेसिक कंसेप्ट के परसेंटेज में जाओगे, प्लेलिस्ट ऑन करोगे और उसमें से देखोगे, तब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर में। ये 20 है, हो गया कितना 20 के बाद 19। अब क्या बोल रहा है 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर भाग गया। तो 8% का मीनिंग क्या, तो आप बोलोगे 2/23, 2/25। देखो था कितना, शुरुआत में थी 25 और डर के मारे 2 भाग गया, तो 25 में से 2 भाग गया तो बाद में बचा होगा कितना 23। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। जब आप इसको गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। और जब इसको गुना करोगे तो 23 दूनी 23 गुना 20, मैं इसको 20 मान लेता हूँ तो हो जाएगा 460। 460 में 23 घटा दो तो कितना हो जाएगा 437। 460 में हमने 23 घटा दिया तो हो गया 437। अब देखो ऑप्शन भी हम लोगों के पास, मैं एक बार क्या करता हूं ऑप्शन को देखता हूं। ऑप्शन अगर मैं देखूंगा 1 to 1 600, बी नंबर 101 000, सी नंबर 99800 और डी नंबर गौर से देखना 84500। मैं इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाला। देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। ये 437 का मान दिया हुआ है, बाद में बोलता है कि घट करके जनसंख्या ना 88,274 हो जाती है, 274 हो जाती है। अब आप लोग क्या करोगे, कटाओगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कटाऊंगा। अच्छा सोचो जरा, जब ये 500 का वैल्यू जो भी आएगा अंत में तो 2 जीरो है, यानी कि आंसर में हमारे क्या होंगे, लास्ट में 2 जीरो होंगे। लो हमने 2 जीरो खत्म कर दिए, 2 जीरो हमने खत्म कर दिए। तो अब बताओ, अब जो यहाँ पर डाटा आएगा वो क्या होगा, 5 के मल्टीपल होंगे। क्या होंगे, 5 के मल्टीपल। तो देखो हम लोगों को कौन कौन दिख रहा है 5 का मल्टीपल है। क्या ये 5 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया। क्या ये 8 5 का मल्टीपल हो गया, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये 10 एक ये हो सकता है और ये 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब आप लोग गौर से देखोगे, ये मेरा क्या है 500 बड़ा वाला वैल्यू है और ये 437 क्या है, छोटा वाला वैल्यू है। ध्यान से देखो दोनों ऑप्शन में मेरा कौन सा होने वाला है। देखो छोटा वाला वैल्यू जो है, छोटा वाला वैल्यू कितना 882 है। कितना है 882। छोटा वाला जो वैल्यू है 882 है। तो अब जो ये बड़ा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, 882 से ज्यादा ही होगा ना। 882 से तो कम नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा है। तो 882 से ज्यादा कौन है, ये 845, बिल्कुल भी नहीं। हो गए मेरे ऑप्शन, यानी कि हमने सॉल्व नहीं किया और हम लोग क्या किए, आंसर तक पहुंच गए। इस तरीके से चाहो तो आप लोग पहुंच सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना जरा। 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। देखो तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। देखो गौर से देखो, 18,000 से बढ़कर कितना हो गई, 22,500 हो गई। अब क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है वृद्धि का प्रतिशत बताओ। तो मेरे बच्चों प्यार से देखो आप लोग, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए या नहीं। जब आप इनको कटाओगे 45 से, ये 5 बार में, ये 4 बार में, यानी कि इसका जो रेशियो निकलेगा 4:5। कहने का अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या 4 थी
4 से बढ़कर 5 हो गया। गारंटी है वृद्धि कितने की हुई, 1 की, कितने में से, 4 में से। और जब यदि आप इनको सॉल्व करते हो तो ये 25% हो जाती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को पेन पेपर बिल्कुल भी नहीं लगाने, आराम से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बड़े प्यार से देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या था? कोई बात नहीं, देखो बड़े ही प्यार से हम लोग देखेंगे। 3 वर्ष पहले मैं ये सोचता हूं, अभी क्या चल रहा है 2021, मैं ये सोचता हूं 2018 की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 वर्ष पहले की बात में आ रहा हूं, तो 2018 में, और इस तरफ मैं लिखता हूं 2021। 3 वर्ष पहले का क्या अर्थ हुआ, 2018 में हम लोग आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। आपको पता है मेरे दोस्तों कि 10% का मीनिंग 1/10, वृद्धि का मतलब यानी कि यहाँ 10 था तो बढ़ के कितना हो गया, 1 साल के बाद 11, उसके बाद क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि। 20% का मीनिंग क्या, 1/5, यानी कि 5 थी, हो गई कितनी, 6। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो बोलता है लेकिन तीसरा वर्ष जो है, ये तीसरा वर्ष, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष बोल रहा है 25% की कमी हो गई। 25% का क्या मीनिंग होता है मेरे दोस्तों, तो 1/4, कमी का मतलब माइनस, यानी कि थी कितनी, 4, हो गई कितनी, 4 में से 1 कम, यानी कि 3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखो तो अगर कुछ कटने वाला है तो कटा दो, ये कट रहा है 2 से और ये कटा 3 से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गुना कर दो, 10 × 5 = 50 दूनी 100, रेशियो 3 × 9 = 99। देखो 2018 में थे कितने, 100, और 2021 में कितना हो गया, 99। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे वर्ष में जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या मतलब 2021 की बात कर रहा है वो। तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी, 99। तीसरे वर्ष में है जनसंख्या 99, और आपसे पूछ रहा है तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, और 3 साल पहले की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 100, तो 99/100। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा इस टाइप के सॉल्यूशंस को देख करके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो बड़े ही प्यार से मैं करा रहा हूं दोस्तों सॉल्यूशन, अगर मज़ा आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना वाई, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस पे, तो देखो क्या बोलता है, बोलता है एक शहर की जो जनसंख्या है 62% शिक्षित है, 62% जनसंख्या शिक्षित है, और उसमें से बोला जा रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,568 है, 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। इसका मतलब परसेंटेज में हमने बोला है किसी भी शहर की जनसंख्या होगा तो उसको हम 100% बोलेंगे, और 100% में 62% क्या है, शिक्षित है। इसका मतलब गारंटी है कि 38% का वैल्यू ये रहा होगा, और शिक्षित में 38%, लेकिन है कितना, इतना, तो 62% का वैल्यू बताओ आप लोग। तो 62% का वैल्यू हम लोग बड़े ही प्यार से दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को पेन ना पेपर चलाना है, डायरेक्ट एक ऑप्शन नाम की भी चीज़ होती है आप लोगों के पास, ऑप्शन को देखो और बड़े ही प्यार से करो। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑप्शन को आराम से लिख देता हूँ। देखो तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 4 1 8 2 3। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, 6 4 6 5 0। सी नंबर ऑप्शन है 3 5 6 8 8। डी नंबर ऑप्शन है 4 0 0 8 3। अब देखो बड़े ही गौर से, बड़े ही प्यार से हम लोग क्या करेंगे, एक मैंने बताया सम डिजिट का काला जादू, तो आप लोग जाओगे सम डिजिट के काला जादू को ध्यान से देखोगे और उस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे तो सॉल्यूशन करने में आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिलहाल हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं सम डिजिट का कंसेप्ट क्या है। देखो बड़े ही प्यार से देखो, 5 4 9
7 2 9, यानी कि इसका सम डिजिट 6 और ये गुना 8, 6 8 48 का मतलब 3। अच्छा नीचे में क्या है, इसका सम डिजिट 8 3 11 का मतलब 2। जब नीचे में आ जाए 2 तो सम डिजिट क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से गुना करते हैं और नीचे वाले को भूल जाते हैं, नीचे वाले को बिल्कुल भी भूल जाते हैं, नीचे वाले से हमको बिल्कुल कोई मतलब नहीं। तो 5 या 15 का मतलब 6, इसका सम डिजिट 6 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे जिसका सम डिजिट 6 वही हमारा उत्तर है। तो देखते हैं कौन है 6। 8 1 9, 4 2 6 3 9 का मतलब 0। देखो 6 6 12 4 16 5 21 का मतलब 3, 6 3 9 8 8 16 5 21, 21 का मतलब 3। देखो 8 3 11 4 15, 15 का मतलब 6, यानी कि एक ही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग एग्जामों में बनाओगे यूं सेकंडों में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा है। देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि का दर 4% है। बहुत ही सिंपल सा, इसको हम लोग एवी फार्मूला से भी कर सकते हैं। एवी फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100। अब जब इसको रखोगे 4 + 4, ये 2 वर्ष के लिए है, एवी फार्मूला ये 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए लगेगा ये। देखो प्लस 4 × 4/100, जब आप इनको तोड़ोगे तो 8.16%। देखो कोई भी संख्या अपने आप का 100% और वृद्धि कितने का हो जाएगा 2 साल में, 8.16% का वृद्धि। तो ओवरऑल टोटल कितने इंक्रीज किए, तो आप बोलोगे 108.16%। लेकिन किसका अभी कितना है, अभी है इसका 12 लाख और 2 साल के बाद इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो 12 लाख का मतलब हुआ 12 पे 5 0 3 4 5 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये परसेंटेज आएगा 2 0 लेके चला जाए, ये पॉइंट उड़ेगा 2 0 लेके चला जाएगा। जब आप इसको गुना करोगे तो हो जाएगा बरछा के 72, 12 7 19, 12 8 96, 1 97 12 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका ये है आपके पास, दूसरे तरीका से भी बना सकते हो आप लोग। कैसे, देखो प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि, तो 4% का मीनिंग सबको पता है कितना होता है, 1/25। तो वृद्धि हो रही है ना, 25 से हो जा रहा है कितना, 26। ये 1 साल का है, कितने बार हुआ है, 2 साल में। तो 2 साल मतलब 2 बार, 25 और 26, कोई दिक्कत ही नहीं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 676। नो डाउट आराम से कर सकते हो आप लोग। देखो अभी इसका जो जनसंख्या है 2 साल पहले का जनसंख्या क्या बोल रहा है, वर्तमान में, ये वर्तमान का है तो ये इसका कितना है 12 लाख, ये इसका 12 लाख है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब जोड़ घटाव गुना भाग करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और इस तरीके से कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा। आप चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यही आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। इस चीज़ों को आप लोग संभाल लेना। चलो मैं तीसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये बोलता है कि कोई शहर की जनसंख्या 12 लाख है, 12 लाख हमने लिख दिया, लो लिख दिया, और इसमें 4% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 104/100 1 साल, दूसरे साल भी 4% वृद्धि होगा। ये लोग कंप्लीट कर दो, 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0। जब आप इसको भी गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। जब इसको आप करोगे तो यही आंसर आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप चाहो तो ये तरीका अपना सकते हो, या फिर एक और तरीका आप लोगों के पास, यहाँ पे आप चाहते तो 26/25, 26/25 इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। एक तरीका और क्या है, सोचो अगर आपके पास 12 लाख अभी आबादी है, अभी कितनी आबादी है 12 लाख, तो 1 साल के बाद 4% की वृद्धि होती है। जब 4% का इंक्रीजमेंट होता है तो सोचो इसका 4% आएगा, 2 0 लेके चला जाएगा, तो 12 चौके 48, 12 चौके कितना हो जाएगा 48,000। तो इसको लिखते हैं हम लोग 48,000 को, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना हुआ, 1 साल के बाद इंक्रीज होकर के कितना हो गया ये आबादी। जब हम इसको जोड़ेंगे 12 48 000, नो डाउट। अब दूसरे साल भी 4% की वृद्धि, तो दूसरे साल भी 4% का इंक्रीजमेंट होगा। तो देखो क्या होगा, 4% आएगा, 2 0 लेके चला जाएगा। उसके बाद देखो गुना करो इसको, 8 चौके 32, 4 चौके 16 3 19, 4 दूनी 8 1 9,
4 एका 4। अब आप इसको जोड़ दो, 0 2 9 9 8 17 4 4 8 1 9 1 2। ये भी आपका एक तरह से बहुत ही सिंपल तरीका था। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव ये था और ये था। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हो जो कैलकुलेटिव नहीं होंगे। अब एग्जामों में आपको सोचना है कि कैसे आप बनाओगे ताकि वो कैलकुलेटिव। 6 नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी, यानी कि 2021 में अगर 1,85,220 आबादी है तो इससे एक साल पहले यानी कि 2020। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा 5% का मीनिंग क्या, 1/20, यानी कि एक साल पहले अगर 20 थी तो ये एक साल के बाद कितना होता, 21। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ ये आबादी आपका 2020 का और ये आबादी है आपका 2021 का। तो वर्तमान में आबादी है कितनी, 21, लेकिन रियल में है कितनी देख लो, 1,85,220। नो डाउट आराम से क्लियर है, ये बातें क्लियर हो गई। तो बताओ इसको आप लोग कैसे करोगे, इसका वैल्यू कैसे करोगे ताकि आपको कैलकुलेटिव ना लगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों के पास एक ऑप्शन नाम की चिड़िया भी होती है। देखो तो ऑप्शन नाम की चिड़िया क्या क्या, पहला नंबर ऑप्शन में लिख रहा हूँ 176,000। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपके पास 170,500। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपके पास 167,6,400 और ऑप्शन नंबर डी 176,200। देखो यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, ये भी संख्या आपका 3 से मल्टीपल है, यह संख्या क्या है 3 का मल्टीपल है या नहीं। और यह संख्या देखो 8 1 9 5 2 7 2 9, ये भी तो 3 का मल्टीपल है। अगर ये भी संख्या 3 का मल्टीपल और ये भी संख्या अगर 3 का मल्टीपल होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये जो इसका जो मान आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो भी संख्या क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। क्योंकि मैं इसमें जान रहा हूँ ये जो है ना 9 का मल्टीपल है, अगर ये 9 का मल्टीपल होगा तो 3 से ये डिवाइड होना ही होना है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी आंसर आएगा हमारा 3 का मल्टीपल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन है। 7 6 13 1 14 बिल्कुल नहीं, 7 5 12 1 13 बिल्कुल भी नहीं, 7 1 8 6 14 4 18 ये हो सकता है, 7 1 8 6 14 2 16 ये बिल्कुल नहीं, केवल और केवल सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल बना करके हमने इसमें चेक किया। तो आते हैं हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चंस पे। और 7 नंबर क्वेश्चंस जो है आपके जेसम मेथड से लिया गया है। और जेसम मेथड जिन लोगों को नहीं पता वो सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, एक परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, उसमें जाओ, क्लिक करो, देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो ध्यान से देखो, बोला जा रहा है एक शहर की जो जनसंख्या है ना 8,000 है। 8,000 यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, पुरुषों एक तरफ है मेल और एक तरफ है फीमेल, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। ये 8,000 है और मेल में कितना हो रहा है 8%, फीमेल में कितना हो रहा है 12%। और इस तरीके से जो है ना जनसंख्या हो जाती है 8,680, 8,680 हो जाती है। तो एक तरफ से ध्यान से सोचो तो 2 वर्ष में देखो तो एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है 680, कितने की वृद्धि हो जा रही है 680 की वृद्धि। अच्छा ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 8% मेल भी वृद्धि होता और फीमेल भी वृद्धि होता तो एवरेज तो सेम ही रहता ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर एक साल में मेल में भी 8% की वृद्धि होती और फीमेल में भी 8% की वृद्धि होती तो इस एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जिन लोगों ने एवरेज पढ़े ही नहीं है उनको दिक्कत। तो जेसम का कंसेप्ट क्या बोलता है, मिनिमम लगाते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो मिनिमम इस दोनों में बताओ क्या है, इस दोनों में मिनिमम है 8%, ये मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा अगर ढूंढने का कोशिश करोगे तो 8% ये वाला और 4% एक्स्ट्रा है। नो डाउट आराम से करेंगे। देखो 8% अगर इसमें भी इंक्रीजमेंट होता और 8% इसमें भी इंक्रीजमेंट होता तो टोटल 8,000 का 8% इंक्रीज होता। तो सोचो अगर 8,000 का 8% इंक्रीज होता तो कितना होता, 8 8 64 यानी कि
40 इंक्रीज होते, लेकिन 40 ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ। घटा के देखेंगे तो यहाँ पे 40 बच गया। अगर ये 40 बच गया तो किनके वजह से बच गया? तो आप बोलोगे ये जो 4% एक्स्ट्रा थे ना, यही 4% बराबर क्या है? 40 का बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे। अगर 100% का वैल्यू निकालोगे तो देखो ये कटा दोगे तो 10 बार में, तो 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू कितना? 1000। नो डाउट आराम से क्लियर होंगे। तो इसमें ये जो 100% 1000 का वैल्यू निकला, किसका निकला? ये किसका एक्स्ट्रा था? फीमेल का एक्स्ट्रा था। इसलिए हम कह सकते हैं महिलाओं की संख्या अगर 1000, अगर महिलाओं की संख्या 1000 तो पुरुषों की संख्या कितनी? 7000। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 के बाद आते हैं हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और यदि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो हमारा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन परसेंटेज देखो, उसके बाद इसके ऊपर आ जाओ आप लोग। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। ये लो 2018 में, कोई दिक्कत नहीं, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। अब 2 साल पहले का यानी कि 2018 का दे दिया है और पूछ रहा है आपसे 2016 का आबादी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम ये मान के चलेंगे 2016 का बिल्कुल भी नहीं था, नहीं पता हमको। देखो तो कितने वर्ष की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है? तो 5%। आपको बहुत अच्छे से पता है 5% का मीनिंग 1/20, यानी कि शुरुआत में 2016 में अगर 20 था तो ये कितना हो गया? बढ़ के 21। इसी तरीके से फिर अगला साल भी 2017 में भी यही हुआ होगा कि 20 से हो गया कितना? 21। नो डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। देखो 2021 में है ये 441, लेकिन रियल वैल्यू कितना है? 54,000। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको कटाओगे तो इस तरीके से आप लोग निकालते हो तो बहुत अच्छे है। एक सम डिजिट का कंसेप्ट है, उसके ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल अगर मैं 9 से कटाता हूँ इसको, 9 से अगर कटाऊँगा 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 8 1 9 9 81, 9 छाके 54, 6000 हो गया। अब देखो तो किसी से कट रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000/49। तो इसका 6000/49 कर दो, यानी कि 6000/49 गुना कितना? 400। जब आप इसको निकालोगे तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, और फ्रैक्शन में वैल्यू जो भी आएगा लगभग ये कुछ ना कुछ मान देगा लगभग के। तो सपोज दैट आप लोग इसको क्या मान लोगे? 50 के समथिंग मान लोगे। अगर आप इनको 50 के समथिंग मानोगे तो ये कितने बार में? 8 बार में कट जाएगा, और 6 8 48 समथिंग इसका आंसर जो होंगे 48 से कुछ ही ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि हमने नीचे वाले को बढ़ा लिया, इसीलिए जो भी मान आएगा 48 से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा है कितना? लगभग बी, 48,980 समथिंग। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुई होगी। तो 8 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बहुत ही सुंदर सा 9 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से जरा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा और सिंपल सा है। क्या बोल रहे हैं? एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो गौर से देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष की वृद्धि हुई, तो ये सोच लो अभी 2021 चल रहा है और 2024 में उन्होंने आपसे पूछा है प्रत्येक साल 3% की वृद्धि होती है। 3% का क्या अर्थ? 3/100, यानी कि प्रथम साल की मैं बात कर लूँ, यानी कि ये 2021 की मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो देखो 100 से कितना हो गया? 3 वृद्धि, तो 103। नो डाउट आराम से कर सकते हो। फिर 2022 में वही केस होगा, हर एक साल वही हो रहा है। 100 से कितना? 103।
कोई दिक्कत ही नहीं। 2023 में भी वही चीज़ हो गया, 100 से कितना हो गया 103। अब सक्सेसिव का कंसेप्ट लगा सकते हो आप लोग। देखो जब इसको आप गुना करोगे तो 1 पर 6 0, 6 0 3 3 6। अब जब अगर इसको गुना करोगे तब क्या होगा, तब तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तब 103 का क्यूब निकालना पड़ेगा आपको वैदिक मैथ की ट्रिक से। वैदिक मैथ में हम लोगों ने आपको बताया है कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे पिछले वीडियो में जाओ स्क्वायर ट्रिक और क्यूब ट्रिक पे, उसमें आपको इसका ट्रिक पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग लाइन डालते हैं, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 27 को 3 डिजिट में लिखना है। ये लो 3 डिजिट में हमने लिख दिया, नो डाउट आराम से कर सकते हो। अच्छा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, ये जो इधर बच गया 10 और उसके बाद क्या बच गया 3 और ये जो पावर है गुना 3, तो 10 तिया 30, 30 तिया 90। अब 90 और ये कितना है 103, तो 90 गुना 103 करोगे। अब अगर 90 गुना 103 करोगे तो देखो कितना समय लगेगा आपको, ये हो जाएगा 0, 9 तिया 27 यानी कि 9, 92 70। एक घर छोड़ करके आप क्या करो 92 70 लिख दो, 0 7 2 9 और सबको जोड़ दो, 7 2 7 2 9 10। नो डाउट आप आराम से कर सकते हो और यही आपका क्या हो जाएगा 103 का क्यूब। अच्छा आप कुछ लोगों का शिकायत होगा कि मुझे क्यूब नहीं आती है, तो हमारे पिछले वीडियो में जाओ, मिल जाएंगे आपको ट्रिक। 10 92 72 7, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 2021 की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में कितना है तो इतना है, लेकिन रियल में कितना है 3 पर 6 0। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, 3 2 5 1 6। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है आपको, 3 गुना। बताओ इसका भी 3 गुना कर दो आप लोग। जब इसका 3 गुना करोगे देखो क्या आने वाला है, 7 21 3 दूनी 6 2 8, 7 21 3 दूनी 6 2 8, 9 तिया 27 और ये 3, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हम लोग आते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा और सुंदर सा सवाल है और इस तरीके से हम लोग इस टाइप को अंत करते हैं। देखो जरा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ही प्यार से। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 व्यक्ति साक्षर है। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? क्या दिक्कत है यार, आराम से बना सकते हो। जब 200 में 111 साक्षर है, इसका मतलब अशिक्षित लोग कितने हुए, तो 200 में से 11 घटा दो तो पता चलेगा 89। लेकिन कितने में से, 200 में से, और इसका क्या करोगे आप लोग, परसेंटेज निकाल दो। अब परसेंटेज अगर निकालोगे, कैसे निकालोगे, 89 का आधा क्या होता है 44, यानी कि 44.5%। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, नो डाउट। और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। तो बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो के साथ। अब आएंगे हम कल।